दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपी कॉन्सेप्ट पे, जहां हम सीखते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट जो आपको कहीं और नहीं मिलते। तो आज हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर पावर डबल होती थी तो हम क्या करते थे और उसमें कैसे सॉल्व करते थे तेज़ी से। फिर अगर हमारे पास ऑप्शन आ जाता था तो हम उस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करते थे, ये सीखा था। आज हम जो सीखने वाले हैं वो पावर डबल नहीं, ट्रिपल यानी कि थ्राइस। अगर 3 गुना पावर बढ़ जाए तो क्वेश्चन क्या होगा। और ये क्वेश्चन डेफिनेट आपके एग्जाम में आता है और हर एग्जाम में आता है, चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो। यानी कि अगर आज की आपने एक क्लास कर ली तो आपके 1 से 2 नंबर पक्के, 1 से 2 क्वेश्चन आने डेफिनेट हैं और इसी पैटर्न पे खासकर बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि जो मैं कॉन्सेप्ट, जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। आप जितने मर्जी सर्च कर लो और चाहे जैसे ढूंढ लो, आपको नहीं मिलेगी। और जैसे कि बहुत से लोगों का मानना होता है कि एडवांस मैथमेटिक्स में ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जाते, तो मैं आपको बता दूं मैं ऑप्शन से ही सॉल्व करना सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना तो सीखें, कॉन्सेप्ट तो सीखें और ये जाने की ट्रिक कहाँ से बनती है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर हमें ये गिवन रहे, हमने इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन किया था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमारे पास दूसरी आइडेंटिटी थी a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब। तो आप बोलोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये थी बातें। लेकिन हमने बताया है कि कंपटीशन ए बी सी में विश्वास नहीं करता, वो इसके प्लेस पे देता है x, इसके प्लेस पे देता है 1/x। तो सपोज करो कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू m, तो बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो पहले हम लोग वे से डेरिवेशन करते हैं, फिर ट्रिक पे आते हैं। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, जरा देखो, x प्लस 1/x का होल क्यूब, a का क्यूब यानी x का क्यूब, b का क्यूब यानी 1/x का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। यहीं से देखिए कैसे कैसे ट्रिक को डेवलप किया जाता है। समझिए, कोई नई ट्रिक अपने पास से नहीं बनाता है, सारी ट्रिक यहीं छुपी होती है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। x से x कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 1/x। ये क्या है भाई, x प्लस 1/x का होल क्यूब। अब ध्यान से समझिएगा, x प्लस 1/x को हमने क्या माना है, m माना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं m क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3m। ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। m क्यूब, मैं इसे लिख देता हूँ, इसी को चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू m क्यूब माइनस 3m। अब देखिए यहाँ से हम लोग ट्रिक डेवलप करते हैं जो आपके ऑप्शन को एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ऐसे तो हमने चीज़ों को सीखा ही है। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्यूब में से कुछ माइनस हो रहा है। यानी कि पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि जो आंसर आएगा नॉट अ परफेक्ट क्यूब आएगा, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो कभी भी क्यूब नहीं हो सकता, क्यूब से कुछ कम ही होगा। तो पहली बात तो ये याद रखनी है आपको। आप अगर ध्यान से देखो इसको, तो अगर मैं इसमें से m कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 3। अब दूसरी बात देखो, जो ऑप्शन आएगा वो m से डिवाइड होगा। दूसरी बात, बस आप अभी चुपचाप चीज़ों को समझिए, अभी आपको जैसे ही क्वेश्चन करोगे ना सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है, ऑप्शन मस्ट बी डिवाइड बाई m। जो हमारा ऑप्शन होगा वो m से डिवाइड होगा एंड m स्क्वायर माइनस 3। आप देखोगे ना, बड़े से बड़े क्वेश्चन ये दो से लॉजिक में हम 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बिना
पेन पेपर का यूज किए। दो लॉजिक हमारे पास, पहला लॉजिक जिससे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन हमारा कभी जो आंसर होगा हमारा कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। परफेक्ट क्यूब का मतलब मान लो 3 का क्यूब 27 है तो वो नहीं हो सकता, उससे कुछ कम ही होगा, लाइक 26, 27 जो भी होगा मैं बताता हूँ अभी उसको। और दूसरी चीज़, ये ऑप्शन मस्ट बी डिवाइड बाई m एंड m स्क्वायर माइनस 3। तो यानी इस तरह से हम फार्मूले को बनाते हैं। तो ये हमारा पहला फार्मूला हुआ। अब इसी से एक बात और समझ लेते हैं। मान लो यहाँ प्लस की बजाय क्या होता, माइनस होता, तो सारी चीज़ें यहाँ पे प्लस की बजाय क्या चलती, माइनस माइनस माइनस, हर जगह माइनस होता। और यहीं पे अगर माइनस है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। तो फिर से वही कहानी है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू है हमारी m क्यूब माइनस क्या है 3m है, क्या है m क्यूब माइनस 3m। और अगर यहीं पे बात करें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब तो इसकी वैल्यू क्या है m क्यूब प्लस 3m। तो ये तो हमारा फॉर्मूला है जिस पे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर ये लॉजिक है जिससे हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। कैसे कैसे एलिमिनेट करेंगे और कैसे कैसे चीज़ें बनेंगी वो अभी आप देखेंगे, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, ट्रिक से रट लेते हैं। रटना नहीं है, ट्रिक कहाँ से बनती है उसको भी देखना है। तो यहीं से हमने देखा, ये दो लॉजिक आप याद रखेंगे और आपके हर एग्जाम का क्वेश्चन मैं इन्हीं दो लॉजिक से सॉल्व कर दूंगा बिना पूरा सॉल्व किए। लेकिन पहले हम लोगों को इतनी प्रैक्टिस करनी है कि अगर हमको सॉल्व भी करना पड़े ना तो हम सबसे कम टाइम लगाएंगे। तो ये एक टेबल मैंने बना दी है ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए और जल्दी से आप वैल्यू को खुद से अगर टेबल में भर लेते हैं तो मैं आपको इस टेबल को हम मैजिकल टेबल का नाम दे सकते हैं। इससे कैसे क्वेश्चन में हम यूज करेंगे उसको मैं अभी बाद में दिखाऊंगा, पहले आप चीज़ों को समझे। यहाँ पे मान लो हमने m की वैल्यू ले ली 1, तो क्या करेंगे 1 का क्यूब माइनस 3m। माइनस 3m का मतलब 1 का 3 टाइम्स, तो 1 का क्यूब कितना होता है भाई 1 होता है, और 1 का 3 टाइम्स 3 होता है, तो हमारा आंसर कितना आया -2। और यहाँ पे आप ऐड करो फिर से 1 का क्यूब यानी कि 1 प्लस 3 टाइम इसका यानी कितना हो जाएगा 4। तो 1 पे ये वैल्यू मिली -2 या 4। ऐसे ही 2 पे जरा बनाओ तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई 8। 8 माइनस 2 इंटू 3 यानी 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2। फिर से देखो 8 प्लस 6 यानी 14। आप सबसे पहले इस पार्ट को देखा करो, यहाँ पे देखो 3 है तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो क्यूब में 9 क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 9 यानी 18। यहाँ पे क्यूब में 9 क्या करना है ऐड करना है, तो 27 प्लस 9 36। आई थिंक आपको अभी धीरे धीरे आप चीज़ों को बहुत अच्छे लेवल तक ले जाओगे। 4 का क्यूब माइनस कितना करना है 4 का 3 टाइम्स यानी 12। तो 64 यानी 64 में से 12 माइनस करेंगे तो ये आंसर कितना हो जाएगा 52। फिर देखो 4 का क्यूब में अब की बार 12 ऐड करना है कि माइनस ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 76। 5 के क्यूब पे आ जाओ। 5 का क्यूब का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले तो आप क्या करो इसका 3 टाइम्स कर दो तो 15। तो 5 का क्यूब 125 माइनस 15 यानी कितना 110। ये कितना हो जाएगा 140। कैसे हुआ भाई 125 प्लस 15। ऐसे ही जरा आप यहाँ पे आ जाओ। 6 का क्यूब 216, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 216 माइनस 18। आप इसको ध्यान से देखिए और सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 198। ये जो वैल्यू अब मैं लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में मिलेंगे यहाँ से 6 से लेके 11 तक। अगर ये 4 वैल्यू आप मिल लेते हैं ना तो आप क्वेश्चन 1 सेकंड भी आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आप क्वेश्चन के सोल्यूशन को करने के लिए। अब फिर जरा इस पे आते हैं 216 प्लस 18 यानी कि कितना 234। आप यही हाल इधर है 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343। 343 में मुझे यहाँ पे कितना माइनस करना है भाई 21, तो मैं इधर माइनस करके लिख देता हूँ 3 माइनस 1 2 2 और 3 322। फिर अब अगली बार यही माइनस नहीं करना है, क्या करना है प्लस करना है 4 6 3। देखिए जरूरी नहीं है याद हो जाए, अगर याद हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी हम क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर करने के लिए इतनी चीज़ें याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अब ऐसे ही आप जरा यहाँ पे बनाओ भाई 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512। 512 माइनस 24, देखो भाई 512 माइनस 24 कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 12 माइनस करेंगे तो 500 बचेगा और माइनस कर दो तो 488। फिर देखो 512 24 कितना हो जाएगा 536। यही हाल यहाँ पे आप
ये तीनों टेबल को भर लीजिए भाई जल्दी से, मैं जल्दी जल्दी भर देता हूँ, आप इसको मैच करके भर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं तो चीज़ें हमको ज़्यादा समझ में आएंगी। आई होप आप इस पूरी टेबल को भर लेंगे। अच्छा मैं भर ही देता हूँ। 9 का क्यूब 20, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729। 729 में अगर मैं इसका 3 टाइम्स यानी कि कितना 27 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर कितना आएगा 702। ऐड करूंगा तो कितना आएगा भाई, देख लो यहाँ पे 9 7 16 कैरी हुआ 1 7 5 और ये 756। ऐसे ही 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 माइनस 30, 1000 माइनस 30 कितना आएगा भाई 970। 1000 प्लस 30 1030। चलो 10 तक ही रहने देते हैं इसको, 10 तक ही टेबल आपको याद हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने एक टेबल बना ली। अब क्वेश्चन करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही क्लियरिटी आएगी आपको। जैसे ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं और इन सब में हमको वही फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब या एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। आपको गिवन क्या है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 5 है। तो देखो प्लस से प्लस जा रहे हैं यानी माइनस तो करना ही पड़ेगा। किसमें से माइनस करेंगे, तो 5 के क्यूब में से उसी का 3 टाइम्स माइनस कर देंगे। याद रखना भी आसान है, यहाँ पे 3 आता ही है। तो 5 का क्यूब कितना होता है भाई 125 माइनस 15 कितना हो जाएगा 110। देखो यहीं टेबल में कहीं वैल्यू लिखी होगी, ये रही। यहाँ पे देखो 7 का क्यूब यानी कि कितना हो जाएगा 343 माइनस कितना 21। तो 343 में जब 21 आप माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा 322। हमारा आंसर आ चुका है 322। अब आप देखो ध्यान से 6 का क्यूब माइनस कितना 18, तो 6 का क्यूब 216 माइनस 18 तो कितना हो जाएगा 198। अब देखो जो मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए लॉजिक बताया था, इन्हीं पे चेक कर लेते हैं क्या वेरीफाई होता है। सबसे पहले चीज हमने बताया था कि ऑप्शन यानी कि आंसर जो होगा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। क्या ये परफेक्ट क्यूब है, नहीं है। दूसरा ऑप्शन बताया था ये ऑप्शन m से डिवाइड होगा, m का मतलब 5 से डिवाइड होगा। क्या ये 5 से डिवाइड होता है 110, बिल्कुल डिवाइड होता है, ठीक है। दूसरा ये भी देखो क्या 7 से डिवाइड होता है, आप चेक कर लो, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा। तीसरी चीज हमने बताया था, तीसरा लॉजिक कि ये m स्क्वायर माइनस 3, m स्क्वायर माइनस 3 यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 3 यानी कितना 22 से भी डिवाइड होगा। देखो 22 से भी डिवाइड होता है। यही सेम कहानी यहाँ पे भी है कि ये 47 से भी डिवाइड होगा और ये भी कितने से डिवाइड होगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 यानी 33 से भी डिवाइड होगा। तो ये लॉजिक है। अभी हम ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन लेते हैं तो चीज़ें और अच्छे से ज़्यादा समझ में आएंगी आपको। अभी आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन बनाना है। अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि इतनी तेज़ तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत सिंपल फॉर्म में आ रहा है तो हम डायरेक्ट आंसर इस तरह से भी बता रहे हैं। लेकिन जब एग्जाम में थोड़े अच्छे क्वेश्चन चेंज करके देगा ना, तो फिर उस टाइम हमारे लिए समस्या हो जाती है। तो उसी केस में ये तीनों चीज़ें हमको काम में आती हैं। अभी आप इसका जादू देखेंगे, बस अभी आप कुछ देर धैर्य के साथ वीडियो को पूरा देखें। एक और छोटा सा चेंज, जैसे मैं भूल गया था, याद आ गया, करा देता हूँ। मान लो यहाँ पे माइनस दे, प्लस की बजाय क्या दे माइनस दे, तो माइनस देगा तो आपसे वैल्यू भी किस में पूछेगा, माइनस में पूछेगा। प्लस में पूछेगा तो उसके लिए भी तरीका बताएंगे। अभी माइनस में दिया है तो माइनस में, तो माइनस में अगर मान लो ये दिया है x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 5 और आपसे पूछे x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, क्यूब में यही चीज़ें ऐड कर देंगे। तो 5 के क्यूब में 15 ऐड करो, कितना आंसर आ जाएगा 140। 7 के क्यूब में आप कितना ऐड करोगे 21 ऐड करोगे, तो ये आपका आंसर देखो लिखा है मैंने 364। 6 के क्यूब में फिर से 18 आप ऐड करोगे तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कितना 234। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उनको कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक की हेल्प से 1 से 2 सेकंड में सॉल्व करते हैं, उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.